नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे मित्रों, अगर आपको इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को लिखने में, इंग्लिश को बोलने में परेशानी होती है तो आज की वीडियो को आप देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर लगातार आप इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना समझ में आने लगेगा। क्योंकि छोटे छोटे वर्ड मीनिंग से तो मिलकर ही स्टोरी बना होता है। कोई चीज इंग्लिश में लिखा रहता है तो छोटे छोटे वर्ड मीनिंग से मिलकर ही बना होता है। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग हमेशा सिखाने का प्रयास करता रहता हूं। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को सीखने को मिलेंगे। इसको मैं एक एक करके बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे आप इनको हिंदी में पढ़ेंगे और कैसे इन्हें इंग्लिश बोलने में प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोज को पाने के लिए। तो देखिएगा, पहला वर्ड क्या है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिएगा ध्यान से, FULL। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिएगा। इसे पढ़ा जाएगा फूल, इसे पढ़ा जाएगा फूल, FULL। इसे पढ़ेंगे फूल। और फूल का मतलब क्या हुआ, इसे क्या मतलब इसका अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। फूल का मतलब हो जाएगा भरा, फूल का मतलब हो जाएगा भरा हुआ। क्या बोल सकते हैं, फूल का मतलब हो जाएगा भरा हुआ। FULL इसका हिंदी अर्थ जो होगा वह हो जाएगा भरा हुआ। फुल मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों, भरा हुआ। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, इसी तरीके से आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को सीखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, FILL। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे फील। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, FILL। इसे पढ़ा जाएगा फील। अब फील का मतलब क्या होता है, फील का मतलब होता है प्यारे मित्रों भरना। फिल का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान भरो। तो फिल मतलब होता है भरना, फिल मतलब होता है भरना और फुल मतलब होता है भरा हुआ। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे मित्रों कि आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, FUN। तो इसे पढ़ेंगे फन, FUN फन। फन का मतलब क्या होता है, फन का मतलब होता है मजा। फन का मतलब क्या होता है, मजा, FUNN। फन का मतलब हो जाएगा मजा, FUN। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। फिल मतलब होता है भरना और फुल मतलब होता है भरा, फन मतलब होता है मजा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है FIT। तो इसे पढ़ेंगे फिट। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, फिट, FIT। फिट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फिट का मतलब होता है उपयुक्त। फिट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, उपयुक्त। यानी कोई चीज जैसे फिट बैठता है, जैसे कपड़ा आप लेते हैं तो फिट होता है, मतलब एकदम बढ़िया से बैठ जाता है, उपयुक्त होता है आपके लिए। तो आपको मतलब शरीर पर बैठ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, फिट है। मतलब यह कपड़ा बहुत फिट आ रहा है। तो फिट मतलब क्या हो जाएगा, फिट का मतलब हो जाएगा उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया, FAR। तो इसे पढ़ेंगे फार, इसे तो पढ़ेंगे फार। अब फार का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, फार का मतलब होता है दूर। फार का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, दूर। देखिएगा, अगर यहाँ पर ओ होता है तो उसका मतलब हो जाता है FOR और उसे पढ़ते हैं फॉर, और फॉर का मतलब हो जाता है के लिए। लेकिन यहाँ पर FAR है तो इस फार का मतलब हो जाएगा दूर। FAR, इस फार का क्या मतलब होगा प्यारे मित्रों, इस फार का मतलब हो जाएगा दूर। देखिएगा अगला वर्ड क्या है, आगे बढ़ते हैं, FADE। तो इसे पढ़ेंगे फेड। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे फेड। और फेड का मतलब क्या होता है, फेड का मतलब होता है फीका। फेड का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, फीका होता है, FADE। फेड का मतलब हो जाएगा फीका। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को सीखना है और इसी तरीके से आपको जब धीरे धीरे करते हुए, ऐसा इंग्लिश सीखने का कोई रामबाण तरीका थोड़ी होता है कि अगर आप उस तरीके को ले लेते हैं, रामबाण तरीका है जिससे आप इंग्लिश तुरंत सीख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश को सीखना होगा। अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इंग्लिश धीरे धीरे
समझ में आने लगेगी और मैं आपको 100% इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, FAINT, तो इसे पढ़ेंगे FAINT, इसे क्या पढ़ेंगे, फेंट। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, फेंट। और फेंट का मतलब क्या होता है, फेंट का मतलब होता है घायल। फेंट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, घायल बोल सकते हैं, फिर मूर्छित बोल सकते हैं। घायल मतलब या मूर्छित। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा FAIR, तो इसे पढ़ेंगे फेयर। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा फेयर। और फेयर का मतलब होता है अच्छा। फेयर का मतलब अच्छा भी होता है और फेयर का मतलब मेला भी होता है, यानी जो हम मेला देखने जाते हैं ना, उसे भी फेयर बोला जाता है। और फेयर का मतलब अच्छा भी होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। फेयर का मतलब होता है मेला, या फिर फेयर का मतलब अच्छा भी बोल सकते हैं। FAITH, इसे पढ़ेंगे फेथ। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे फेथ। और फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास। फेथ का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, विश्वास होता है। फेथ जैसे वह मुझ पर विश्वास करता है, ही फेथ मी, ही फेथ मी, यानी वह मुझ पर विश्वास करता है। तो फेथ मतलब होता है विश्वास है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा FATE, तो इसे पढ़ेंगे फेट। FATE, फेट मतलब क्या होता है, फेट का मतलब होता है भाग्य। फेट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, भाग्य होता है। FATE, फेट का मतलब हो जाएगा भाग्य। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, फेट का मतलब हो जाएगा भाग्य। FISH, तो इसे पढ़ेंगे फिश। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, फिश। FISH, तो इसे पढ़ेंगे फिश। और फिश का मतलब क्या होता है, फिश का मतलब होता है मछली। फिश का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, मछली होता है। FISH, फिश मतलब हो जाएगा मछली। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है FIST, तो इसे पढ़ेंगे फीस्ट। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे फीस्ट। अब इस फीस्ट का मतलब क्या होता है, फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। फीस्ट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, मुट्ठी होता है। FIST, तो फीस्ट मतलब हो जाएगा मुट्ठी। ऐसे आपको लिखना है, समझना है। ऐसे आप इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे मित्रों कि आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है FULAW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फुलाव। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फुलाव। इसे पढ़ेंगे फुलाव। फुलाव का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फुलाव का मतलब होता है आस्था। फुलाव का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, आस्था। FULAW, फुलाव का मतलब हो जाएगा आस्था। FULAW। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा FATAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फैटल। FATAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फैटल। अब फैटल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, घातक। FATAL, फैटल। फैटल का हिंदी अर्थ हो जाएगा घातक। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा FAULT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फॉल्ट। FAULT, फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्या होता है, फॉल्ट का मतलब होता है गलती। क्या होता है प्यारे मित्रों, फॉल्ट का मतलब होता है गलती। जैसे कहीं पर गलती हो जाती है तो क्या कहते हैं, फॉल्ट हो गया। फॉल्ट मतलब गलती, तो फॉल्ट मतलब हो जाएगा गलती। अगला वर्ड देखिएगा FLAME, तो इसे पढ़ेंगे फ्लेम। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा फ्लेम। और फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला। फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला या फिर ज्योति बोल सकते हैं। फ्लेम मतलब ज्वाला या फिर ज्योति। FAVOUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फेवर। FAVOUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा फेवर। इसे पढ़ेंगे फेवर। अब फेवर का मतलब क्या होता है, फेवर का मतलब होता है कृपा दृष्टि। फेवर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, कृपा दृष्टि। फेवर, फेवर का मतलब हो जाएगा कृपा दृष्टि। ऐसे आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को याद रखना है। ऐसे आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को सीखना है। जब ऐसे करते हुए आप इंग्लिश को सीखेंगे, तब जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगी किसी चीज़ की, तो बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा है उसे आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जब आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता रहेगी तो कैसे आप कोई चीज़ समझ पाएंगे, कैसे आप पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है FINISH, तो इसे पढ़ेंगे फिनिश।
FINISH तो इसे पढ़ेंगे फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त। फिनिश का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? समाप्त। FINISH फिनिश। फिनिश मतलब हो जाएगा समाप्त। FUN तो इसे क्या पढ़ेंगे? फन। फन का मतलब होता है मजा। फन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? मजा। FUN तो फन का मतलब हो जाएगा मजा। FRONT तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे फ्रंट। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? फ्रंट। फ्रंट मतलब होता है सामने। फ्रंट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? सामने होता है। FRONT फ्रंट का मतलब हो जाएगा सामने। जैसे उसका घर मेरे सामने है, यानी मेरे घर के सामने है। दिस हाउस इज माई फ्रंट, यानी फ्रंट में तो हो जाएगा सामने। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, आगे क्या लिखा हुआ है? FORT तो इसे पढ़ेंगे फोर्ट। FORT फोर्ट। और फोर्ट का मतलब क्या होता है? फोर्ट का मतलब होता है किला। फोर्ट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? किला होता है। FIRE तो इसे पढ़ेंगे फायर। FIRE फायर। और फायर का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है आग। क्या होता है प्यारे मित्रों? आग होता है। FIRE फायर। फायर का मतलब होता है आग। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या लिखा गया देखिएगा। आगे अगला वर्ड है FLOCK तो इसे पढ़ेंगे फ्लॉक। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा फ्लॉक। और फ्लॉक का मतलब क्या होता है? फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। फ्लॉक का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? झुंड। किसी का झुंड, जैसे बकरियों का झुंड, तो फ्लॉक ऑफ गोट यानी बकरियों का झुंड। किसी का झुंड हो सकता है, तो फ्लॉक मतलब होता है झुंड। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है। FOG तो इसे क्या पढ़ेंगे? फॉग। FOG क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे फॉग। FOG फॉग। और फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा। फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा। FOG फॉग मतलब हो जाएगा कोहरा। FOLLOWER तो इसे क्या पढ़ेंगे? फॉलोवर। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? फॉलोवर। इसे पढ़ेंगे फॉलोवर। फॉलोवर मतलब क्या होता है? फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी। फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी, यानी जो आपका कोई अनुसरण करता है, आपके बताए हुए रास्तों पर चलता है, तो उसे फॉलोअर बोला जाता है। फॉलोअर मतलब अनुयायी बोल सकते हैं। FURY तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फरी। FURY फरी। तो फरी का मतलब क्या होता है? फरी का मतलब होता है क्रोध। फरी का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? क्रोध होता है। FURY फरी का मतलब हो जाएगा क्रोध। FUSION तो इसे क्या पढ़ेंगे? फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। फ्यूजन का मतलब हो जाएगा विलय। फ्यूजन का मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? विलय होगा। फ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। FRANK तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फ्रैंक। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा फ्रैंक। FRANK तो इसे पढ़ेंगे फ्रैंक। और फ्रैंक का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैंक का मतलब हो जाएगा, देखिएगा, स्पष्टवादी। इसे पढ़ेंगे फ्रैंक। और फ्रैंक का मतलब हो जाएगा स्पष्टवादी, यानी जो कोई स्पष्ट बोलता है, कोई किसी बात को स्पष्ट बोलता है, तो उसे बोलते हैं फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब हो जाएगा स्पष्टवादी। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। फ्रैंक का मतलब हो जाएगा स्पष्टवादी। FORBID तो इसे पढ़ेंगे फॉरविड। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? फॉरविड। फॉरविड का मतलब क्या होता है? मना करना। फॉरविड का मतलब होता है मना करना, यानी किसी चीज के लिए मना करना, तो उसे फॉरविड बोलेंगे। FRAUD तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फ्रॉड। FRAUD फ्रॉड मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखा। FRAUD फ्रॉड। FORGIVE तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे फॉरगिव। क्या पढ़ेंगे? फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? भूलना। भूलना बोल सकते हैं। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? भूलना। FORGIV फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। सॉरी, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना या फिर क्षमा करना। क्षमा करना। फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब हो जाएगा क्षमा करना। FINANCIAL तो इसे क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल। क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल। इसे पढ़ेंगे फाइनेंशियल। इसे इस तरीके से पढ़ेंगे फाइनेंशियल। FINANCIAL फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मतलब होता है वित्तीय। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? वित्तीय। फाइनेंशियल वित्तीय। इस तरीके से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मतलब हो जाएगा वित्तीय। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा FOUNDATION तो इसे पढ़ेंगे फाउंडेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों?
फाउंडेशन, इसे पढ़ेंगे फाउंडेशन। और फाउंडेशन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? फाउंडेशन का मतलब होता है न्यू। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? न्यू। फाउंडेशन, न्यू। FINANCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? फाइनेंस। क्या? फाइनेंस, इसे पढ़ेंगे प्यारे मित्रों फाइनेंस। FINANCE, फाइनेंस मतलब क्या होता है? वित्त। फाइनेंस मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? वित्त होता है। FLEXIVLE, तो इसे पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा फ्लेक्सिबल। क्या पढ़ेंगे? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? लचीला। FLEXIVLE, फ्लेक्सिबल मतलब हो जाएगा लचीला। FIREPROOF, तो इसे पढ़ेंगे फायर प्रूफ। क्या पढ़ेंगे? फायर प्रूफ। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? फायर प्रूफ। और फायर प्रूफ का मतलब क्या हो जाएगा? फायर प्रूफ का मतलब हो जाएगा अग्निरोधक। क्या होगा? अग्निरोधक। फायर प्रूफ मतलब हो जाएगा अग्निरोधक। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। तो ऐसे प्यारे मित्रों, अगर आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग धीरे धीरे सीखते जाएंगे, धीरे धीरे सुनते जाएंगे, तो धीरे धीरे करते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे आप भी छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, अगर आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके के नए नए वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।